एक्सरसाइज 8.3 का 5 का बी क्वेश्चन, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिडन ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ये जब भी कुछ ऐसा लिखा हुआ हो x अपॉन y प्लस y अपॉन x, ध्यान रखना ये x है और इसको y मान लिया तो फिर ये y है, ये इस फॉर्म तो करेंगे कैसे? इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और नीचे की। ये इस क्वेश्चन को करने का फंडा है, ठीक है? ये रूल याद रखना, ये ध्यान रखना। तो अब क्या करेंगे? सेम यही चीज, इस कोस की इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, और यहां से क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा, और पूरे के नीचे में क्या आएगा? ध्यान से देखो, पूरे के नीचे में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो ध्यान से, हमें ऊपर 2 लाना है और सेक लाना है। सेक कब आएगा? जब नीचे 1 अपॉन कोस होगा, और मतलब इसका मतलब ये साइन वाली सारी टर्म भगानी होगी। कैसे भगानी होगी? उसी को यूज करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सम तरीके से। तो देखो x और x मतलब cos और cos मिलकर क्या हो जाएंगे? cos स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या होगा? x और x मतलब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू cos थीटा। अब कई बच्चे क्या करेंगे? इस साइन स्क्वायर थीटा से ये काट देंगे। नहीं काटना है, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है। अगर ये इंटू में होता है यहाँ पे तब ये कट जाता है, लेकिन ये प्लस में नहीं काटना है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, आपको नहीं करनी है। अब ध्यान से देखो, हमें तो सेक चाहिए और साइन को हटाने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? मतलब इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस पूरी को खोल देता हूँ इसको, तो ये तो ऐसे ही रहा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। क्लियर है? यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया? अब देखना ध्यान से, और नीचे जो है वो एच क्या है? ये 1 प्लस साइन थीटा और क्या है? कोस थीटा, ठीक है? अब देखना ध्यान से, ध्यान से, ये और ये मिलके एज यूजुअल स्टैंडर्ड से क्या हो गए? 1 हो गए। भाई 5 प्लस 3 करो या 3 प्लस 5 करो, आंसर में क्या आ रहा है? सेम फर्क चीज आ रही है, कोई फर्क नहीं है। और इसी तरीके से प्लस माइनस में आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? 1 प्लस एक 1 ये रहा ऑलरेडी 1 प्लस 2 साइन थीटा, अपॉन में क्या है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो 1 प्लस 1 मिलके कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ से 1 प्लस 1 मिलके इस 1 के साथ इसको मत ऐड कर देना, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है कि 2 प्लस 1 3। नहीं बेटा, नंबर के साथ नंबर ऐड होगा, इसके साथ साइन थीटा है तो ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। तो 1 और 1 मिलके कितने हो गए? यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है? ये सर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर है? यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, इससे ये कर दिया, ठीक है? अब क्या बचा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हो गया बस इतना करिए। तो क्या बच रहा है नीचे? 2 अपॉन कोस थीटा। इसको फर्दर में ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, और हमें पता है 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा है। तो यही हमारा हैंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो देखा आपने मैंने किस तरीके से आसान तरीकों के फॉलो करके हुए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन मूव कर दिया। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। क्यों? अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे, एक एक स्टेप समझोगे, तो आप भी कर सकते हो, आप भी मास्टर बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, याद रखना, अच्छे से, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस तभी आएगी जब एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से कर लेंगे। तो अच्छे से देखो, एक एक स्टेप नोट डाउन करना, जितनी बातें बताई है मैंने उसको वीडियो पॉज करके लिखना, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 8.3 एक्सरसाइज का 5वें क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन। बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन है, इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि बिल्कुल आपके सारे फंडामेंटल इस क्वेश्चन में चेक हो रहे हैं।
लेकिन मानो वो एग्जाम में आए ये क्वेश्चन बहुत बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अच्छे से एक एक स्टेप समझेंगे और क्वेश्चन को करेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। पहले हम इस क्वेश्चन में यूज क्या क्या हुआ है वो लिख रहे हैं। हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और दूसरा क्या होता है कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और तीसरा हमें पता है क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और चौथा क्या पता है हमें कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और एक आखिरी क्या पता है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये क्या होता है इज इक्वल टू ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। और एक क्या यूज होता है जैसे मैंने लिखा है 5, तो 5 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया और -1 से ही डिवाइड किया, कुछ फर्क पड़ा नहीं। नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई सा भी नंबर ले लो, 5 जरूरी नहीं है, कुछ भी ले लो। इन सब चीजों का यूज हुआ है, कैसे हुआ है यूज हुआ है अब ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल वो बगल में मैंने लिख दी ताकि आपको कंफ्यूजन हो तो वहां से लिख लेना। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं वहां से देखो, क्यों मैंने ऐसा क्यों किया। देखो हमें आंसर में क्या चाहिए sec और cosec, और हमें पता है cosec किसके बराबर होता है sin के, और ये यहां से ये गलत होता है, यहां पे क्या होगा sec थीटा, और sec थीटा किसके बराबर होता है cos के। तो इसको मुझे किसी ना किसी तरीके से बदलना पड़ेगा तभी तो ये आएगा। अब इसमें तो डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं है, लेकिन हमें tan और cos में sin और cos आते हैं तो उससे ये आना चाहिए। कैसे करेंगे ध्यान से, तो tan थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, परेशान मत होना, लेकिन अच्छे से देखना। sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा sin थीटा, ये हो गया एक हिस्सा, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस cos थीटा को क्या लिख सकता हूं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और पूरे के अपॉन में 1 माइनस tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब इसको एक ब्रैकेट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो ऊपर जो ऐसे ही रहा मेरे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा, अपॉन में क्या रहा देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर और नीचे की, तो क्या आ जाएगा यहाँ से sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में क्या आएगा sin थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और यहाँ से क्या आएगा प्लस में इधर cos थीटा अपॉन sin थीटा, और पूरे के अपॉन में देखो ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो इतना कर लिया ना आपने, तो यहाँ से देखना यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा ये है, तो क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो ध्यान से देखना अच्छे से, है ना, बहुत ही शानदार और लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या करेगा, क्या आ गया मेरे पास, देखो sin थीटा इंटू साइन थीटा, तो मतलब ऐसे लिख रहा हूं मैं sin थीटा इंटू साइन थीटा, अपॉन में क्या आएगा ध्यान से देखो इसके साथ ही, तो मतलब cos थीटा को इधर रखा और ब्रैकेट में क्या ले लिया मैंने sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब बीच में क्या साइन है प्लस का। अब यहाँ देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा, और अपॉन में क्या आएगा sin थीटा और ब्रैकेट के अंदर sin थीटा और ब्रैकेट के अंदर cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया अच्छे से। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखो ध्यान से देखना, यहीं पे क्लू है एक बहुत तगड़ा। क्या क्लू है देखना ध्यान से, ध्यान से देखो, मैं इससे बता, ये दोनों एक जैसे हैं लगभग, यस सर, लेकिन क्या है कि उसमें साइन बाद में आ रहा है, इसमें कोस पहले आ रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, इस पूरे को मैंने -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड, सेम ये वाला कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर हमने ऐसा क्यों किया, देखो अगर इसकी मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पे भी आ गया, तो इस पूरे को मैं बाहर कॉमन ले सकता हूँ बिल्कुल। तो ये कर लेते हैं, तो पहले ये कितना हो गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। और इधर देखो, अब ये देखो
प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे याद रखना माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो देखो साइन थीटा तो ऐसे ही रहा, इस माइनस की इससे मल्टीप्लाई, इस माइनस की इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कई बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, इसको यहां से हटा के इस माइनस की यहां से एक ऐसे कर देते हैं, और -1 को अंदर इस -1 को, तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो उसी को मैंने ऐसे करके लिख दिया आगे पीछे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अब इस पूरे में से क्या कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, तो इस पूरे को मैंने बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, पूरे में से बाहर आ गया, मतलब इसको हटा दिया। तो अब लिखा हुआ क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से एक स्टेप समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी कि जितनी अच्छे से समझा सकूँ आपको समझा दूँ। अब देखो ध्यान देखना बेटा, बहुत ही हाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मिस मत करना, ठीक है। अब देखो ये तो ऐसे ही है, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, मतलब कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसके साथ क्या चल रहा था बगल में ये, तो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से देखो, अब ये वाले फार्मूले का यूज हुआ है, इस वाले का ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ देखो ए की जगह साइन है और बी की जगह कोस है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये सही कर लेना, छूट गया वो, ठीक है, ये आ गया। और इसको फिर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं फर्दर, वहां से देखो तो वो कहाँ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और पूरे के अपोन में क्या चल रहा था हमारे पास, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया, ठीक है। हमें आंसर में क्या लाना है, 1 प्लस 2 सेक थीटा कोस थीटा। इस पूरे को देखो तो ये पूरा किसके बराबर होता है, फिर आइडेंटिटी का यूज करना है, ये पूरा 1 के बराबर, तो इस पूरी जगह में 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और अपोन में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है आपको बिल्कुल अच्छे से? अब समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो एक और क्या कंसेप्ट यूज करवाया है इसने, यहाँ देखो ध्यान से, बहुत अच्छा कंसेप्ट यूज करवाया है। देखो ध्यान से कंसेप्ट क्या यूज करवा रहा है, मैंने 14 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 7, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 14 को 10 प्लस 4 और अपॉन 2, और इसको फर्दर ये लिख सकता हूँ मैं 10 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये कट के कितना आ जाएगा 5, और ये कट के कितना आ जाएगा 2, तो अभी भी आंसर क्या आ रहा है 7। तो देखना इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्लस में ऐसे लिखा हो और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ दिया तो उसको दोनों के नीचे लिख सकते हैं। सेम वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, ध्यान से देखना। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ लगा रहा हूँ मैं, कैसे लगा रहा हूँ यहाँ देखो, तो 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा एक साथ, और यहाँ से क्या आएगा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो ये कट के कितना आ गया, यहाँ से तो आ गया 1। अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ फिर से 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और प्लस में 1 तो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, मल्टीप्लाई कर दो वापस ये लोड क्या है। अब हमें पता है 1 अपॉन कोस थीटा, तो वहां से देखो 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा ओ इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और प्लस 1, यही हमारा आंसर है और यही हमें प्रूव करना है। तो देखा आपने इस क्वेश्चन को कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत अच्छी अप्रोच फॉलो करके एक एक चीज को कैसे किस चीज का यूज हुआ मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको बता दिया। बहुत ही शानदार, दमदार और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट लिखना, वीडियो को अच्छे से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और यकीन मानो प्री बोर्ड में
और आपके हथेली में ये क्वेश्चन जरूर आता है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन में से है। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे और मेरा नाम किशन सा है। हम 8.3 के एक्सरसाइज एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कर रहे थे। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट डिस्कस कर चुके थे, 2 पार्ट बाकी रह गए थे, आज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये लिखा है sec थीटा प्लस tan थीटा और 1 माइनस sin थीटा को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें ऑप्शन करेक्ट चूज करना है और उसको जस्टिफाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि टिक करके उसको बताना भी है कि ये कैसे आया। तो देखो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, sec थीटा, sin थीटा, cosec थीटा और cos थीटा। अब cosec थीटा कब आता है, जब 1 अपॉन cos थीटा है, लेकिन यहाँ पे कहीं से cos नहीं मिल रहा है। sin थीटा कब होता है, जब 1 अपॉन cos थीटा है, तो यहाँ कहीं से sin थीटा नहीं मिल रहा है, प्लस या माइनस में। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो सबको एक ही में बदल लो। एक मतलब यहाँ पे 1 माइनस sin थीटा है ना, तो इसको भी sin थीटा और cos थीटा में बदल लो। सर कैसे बदलेंगे भाई, हमें पता है sec थीटा क्या होता है, इसको लिख लिया मैंने। तो sec थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां तक क्लियर है। और वो ऐसे ही रहा मेरे पास 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस में हो तो प्लस, माइनस में तो माइनस। तो एज इट इज लिख दिए जाते हैं। तो यहां से क्या आएगा 1 प्लस sin थीटा और नीचे क्या है cos थीटा, और इधर क्या है मेरे पास 1 माइनस sin थीटा। अब ध्यान से देखो, ऊपर में कुछ फार्मूला दिख रहा है। क्या फार्मूला दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है अपने पास cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा। अब देखो ध्यान से, ये आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, यहाँ पे हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस साइन को मैं उधर ले गया, तो यहां पे मेरे पास देखो क्या आ गया, ये आ गया। तो अब इस पूरी जगह पे क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है cos थीटा। अब इसको फर्दर ये लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा इनटू cos थीटा अपॉन में क्या आएगा cos थीटा। तो देखो इस cos से ये cos कर दिया, तो क्या ऑप्शन आ गया मेरे पास cos थीटा। मतलब कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, डी। मतलब ये मेरा डी ऑप्शन सही है और उसको ये हमने जस्टिफाई कर दिया। अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप जो जो मैंने बताया नोट डाउन करके अच्छे से लिखना, बिल्कुल समझ में आएगा। अब अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये इरेज कर देता हूं। अब नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, इसके में से किसके इक्वल है। तो देखो ये सिंपल सा एक आइडेंटिटी का यूज कर रहा है। कौन सा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और दूसरी क्या होती है मेरे पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से क्या लिख सकता हूं cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऊपर लिखा है, तो उसी जगह मैं क्या लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन में sec तो खाली है ही, तो sec तो होगा नहीं क्योंकि नीचे cosec आ रहा है, cosec किसी तरीके से भाग नहीं सकता। और दूसरा क्या है कोट के लिए क्या चाहिए, ऊपर मेरे पास cos चाहिए और नीचे sin चाहिए, लेकिन ऊपर तो sec है। अगर इसको मैं 1 अपॉन cos लिखूंगा तो फिर भी cos नीचे आ रहा है, तो वो भी नहीं होगा, माइनस वन वाला नहीं होगा। एक ऑप्शन बचा डी वाला tan स्क्वायर थीटा। अब उसको कैसे करेंगे, देखो इसको सिंपल सा है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और यहां से क्या आ जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखना ध्यान से, ये भी बच्चों को सोल्व करना नहीं आता। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ऐसे एरो बना लेना। तो यहां से क्या आएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और यहां से क्या आएगा 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
और यहाँ से ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा के। तो कौन सा ऑप्शन हो गया डी। देख लिया आपने सिंपल क्वेश्चन को मैंने कैसे अप्रोच किया, मैंने कैसे सोल्व किया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल तरीका है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इनको कर लो फिर हायर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले बेसिक कर लो, बेसिक्स बहुत जरूरी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिटी, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। यकीन मानो आइडेंटिटी में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, प्रूव ही नहीं कर पाते, पजल से रहते हैं कि सर स्टार्ट कैसे करें। ध्यान से देखना पूरी वीडियो, इस क्वेश्चन को आपने पूरा देख लिया, आपको आइडेंटिटी में कभी दिक्कत नहीं होगी। हम करेंगे कैसे, हमें क्या दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और लाना क्या है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। कैसे आएगा देखो ना ध्यान से, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करवा रहा है, ये आइडेंटिटी यूज करवा रहा है, मैं लिख देता हूँ। हमें पता है कोसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब इसको किधर ले गया तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी क्या यूज करवा रहा है कि कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और एक क्या यूज करवा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, और इधर क्या आएगा ए माइनस बी, और एक किसका यूज करवा रहा है जैसे x इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर। इतनी सारी चीजों का इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हमें कोस ऊपर भी कोस चाहिए नीचे भी कोस चाहिए, तो इन सबको बदल लेते हैं। कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस फिर कोट को क्या लिख सकता हूं वहां से देखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये काम हो गया मेरा इसका। और अब देखो अब इसमें कुछ नहीं दिख रहा है ना, पूरे का स्क्वायर है। अब इसको क्या लिख सकता हूं, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको मैं फर्दर ये लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो, अभी मैंने बताया था इस पूरे को अगर थोड़ी देर के लिए मैं x मान लूं तो x के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं x इंटू एक्स, और इस साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, वहां देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया यहां तक, क्यों किया मैंने ऐसा, देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको। यहां तक समझ में आ गया ना, यहां देखो ध्यान से, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, इसको फर्दर लिख लिया मैंने 1 माइनस कोस थीटा 2 बार और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं इस 1 पे स्क्वायर कर दूं, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा सर, तो देखना ध्यान से। अब ये तो ऐसे रहा मेरे पास ऊपर 1 माइनस कोस थीटा और 1 ये प्लस, ठीक है 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या है, अब देखो इसमें फिर से ये आइडेंटिटी लगा सकता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मतलब क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, इससे ये कट गया, अब क्या बचा मेरे पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमसे प्रूफ करवा रहा है हेंस प्रूफ। तो आपने देख लिया मैंने किस अप्रोच को फॉलो किया और क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर दिया। यही अप्रोच आपके दिमाग में एग्जाम में होनी चाहिए। ये सारी बातें कोने में लिख लेना और तब क्वेश्चन को सोल्व करना, तभी एग्जाम में स्ट्राइक कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। याद रखना, जो तरीके से मैं बता रहा हूं अगर उनको आपने फॉलो कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आइडेंटिटी का क्वेश्चन आपसे ना हो। चैलेंज है मेरा, तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक स्टेप लिखना, एक एक बात को लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।